ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਯਾਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਯਾਰੋ। ਆਖਿਰ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰੋ। As we celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we are talking about the freedom struggle, the unsung heroes, and how India has been entering the 75th year of independence, and it's a time to be grateful to all the sacrifices that has been made. And Mr. Navdeep, please tell us something about your childhood and where is it coming from and how these creations have really inspired you. थैंक यू आकांक्षा। जो कमेमोरेशन है जलियांवाला बाग की, और हम काफी साल से इस चीज की बात करते थे कि जो एक वहां मेमोरियल होना चाहिए। पिछले साल सेंटिनरी भी मनाई गई जलियांवाला बाग मैसेकर की, कमेमोरेशन की। जो नई फैसिलिटीज बनी हैं जलियांवाला बाग की, उनको आई थिंक नेशन के नाम डेडिकेट करेंगे। मेरे दादाजी नानक सिंह जी उस समय 22 बरस के थे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। अपने 2 मित्रों के साथ वो जलियांवाला बाग गए थे उसी राउलेट कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसे ही वहाँ गोली चली तो उनके दोनों दोस्त वहाँ शहीद हो गए और दादाजी मेरे बेहोश हो गए क्योंकि स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मच गई। उसमें ही वॉज ऑल्सो नॉक्ड अनकॉन्शियस। तो उनकी जो अनकॉन्शियस बॉडी थी उसको भी लाशों के ढेर में लगा दिया गया और वहां से वो उठकर जब उनको होश आई बाहर आए, और उसका काफी उनके ऊपर गहरा असर नेचुरली पड़ा। लेकिन वो उन्होंने उस विषय के बारे में बात करनी ही बंद कर दी। केवल मेरी दादी जी जो उनसे हम सुनते थे कि आपके दादाजी वहाँ थे और फायरिंग में उनकी एक कान के ऊपर काफी असर पड़ा शायद इंजरी में, और उसके बाद हमेशा से वो ऊंचा सुनते थे। लेकिन दादाजी ने उसके बाद ये लंबी कविता लिखी जिसका नाम था खूनी बैसाखी। और खूनी बैसाखी पहली बार 1920 में प्रकाशित हुई, मई 1920, और हमें बड़ी मुश्किल से उसका जो ओरिजिनल एडिशन थी वो उसका पेज हमें प्राप्त हुआ। So you know, he was all of 22 when he wrote this poem, and as soon as this poem was published, तो उस समय obviously Rowlatt Act was in force, and under the sedition laws this poem was banned by the British and all copies were seized. And for the next almost 60 years हमने बात सुनी ही थी कि ऐसे दादाजी ने ये कविता लिखी, लेकिन किसी ने देखी नहीं थी। तो बड़ा एक सबब की बात है कि हमें किस तरह से बाद में दोबारा वो उपलब्ध हुई, और my father published it once again some 60 years after it had been lost. तो मेरे मदर जब ये सेंटिनरी की बात शुरू हुई जलियांवाला बाग के, तो मेरे मदर अक्सर कहते थे कि देखो ये पोएम एक ऐसी हिस्टोरिक चीज़ है कि इसको अंग्रेजी में, हिंदी में, सब भाषाओं में अवेलेबल होना चाहिए, और एक तुम ही हो हमारे परिवार में जिसकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है, तो तुम कोशिश करो कि इसकी का अनुवाद करने की। So I tried that, and so we published it. In fact, it was launched at the India International Center on the exact centenary of Jallianwala Bagh massacre in April 2019 by Hardeep Singh Puri ji, who's not only a senior cabinet minister but also a senior colleague of mine from the Indian Foreign Service. तो उन्होंने इस किताब को रिलीज किया था, और उस समय पहली बार मैंने हरप्रीत जी को इस किताब की एक कविता को गाते हुए सुना था। इस पोएम का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि सरदार नानक सिंह जी, हालांकि उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, केवल 22 साल के थे, लेकिन उनकी जो एक विजुअल इमेजरी है, इट्स ऑलमोस्ट जिस तरह से वो कविता लिखते हैं दैट इट हैज कम अलाइव बिफोर यू द होल सीन। और मेरी कोशिश एज ऑब्वियसली ट्रांसलेशन करने में भी यही थी कि
किस तरह से उस मूड को कैप्चर किया जाए। सो ये सीन है जब जनरल डायर पहुंचते हैं जलियांवाला बाग और फायरिंग शुरू होती है on the 13th of April 1919. 5:30 sharp, the clock had struck. Thousands gathered in the Bagh, my friends. Leaders came to lament the nation's woes, taking turns to speak out loud, my friends. Voiced grievance, hardship, anger, sorrow, saying no one listens to us, my friends. What can we do? What options left? Can't see any ray of light, my friends. Those words forlorn, they barely voiced, came Gurkhas thundering down, my friends. At Dyer's command, those Gurkha troops gathered in a formation tight, my friends. Under tyrant's orders, they opened fire straight into innocent hearts, my friends. And fire and fire and fire they did. Some thousands of bullets were shot, my friends. Like searing hail, they felled our youth, a tempest not seen before, my friends. Riddled chests and bodies slid to the ground, each one a target large, my friends. Haunting cries for help did rend the sky. Smoke rose from smoldering guns, my friends. Just a sip of water was all they sought. Valiant youth lay dying in the dust, my friends. That narrow lane to enter the Bagh, sealed off on Dyer's command, my friends. No exit, escape, no way out was left, making Bagh a deathly trap, my friends. A fortunate few somehow survived, while most died then and there, my friends. Some ran with bullets ripping their chest, stumbling to their painful end, my friends. Others caught the bullet while running away, dropping lifeless in awkward heaps, my friends. In minutes, the Bagh, so strewn with corpses, none knew just who was who, my friends. Many of them did look like Sikhs, amid Hindus and Muslims plenty, my friend. In prime of their youth, our brave hearts lay, gasping for one last breath, my friends. Long hair lay matted in blood and grime. In slumber deep they sleep, my friends. Says Nanak Singh, who knows their state, but God, the one and only, my friends. And then this poem goes on to look at the day after, when people come to search for their bodies of their loved ones. With faces drawn and muffled sobs, they sift through the corpses in silent fear. Like moth on a flame, hearts burn to ashes on seeing the fate of sons so dear. Ah, the pain of losing child so precious. Like heart is pierced with dagger or spear. Grief inconsolable melts toughest of souls. Even faces most stoic shed tear after tear. Clutching lifeless bodies of precious sons, parents mourn abject horrors of the day. My child, oh, wake up just once more. What makes you sleep in a place so gray? You left us alone for a voyage so long. No goodbye you bid, nor farewell did you say. Couldn't you wait for a little while longer to let us join you on your eternal way? If time indeed had come to part, your parents could join without delay. Says Nanak Singh, you can't fight fate. When the master orders, you just obey. बहुत बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, जो हम सब उसका हिस्सा नहीं थे, पर आज जब आपकी ये कविता सुनते हैं तो हमारे आंखों के सामने वो सब आता है और हम सोच सकते हैं योर ग्रैंडफादर मस्ट हैव
gone through so much of trauma. They're seeing that all. क्या प्रेरणा, क्या दर्द आपने महसूस किया, क्योंकि आप बहुत प्यार से उन्हें बाऊजी कहते थे, मैंने पढ़ा कहीं, और आप बहुत छोटी उम्र में थे जब तक ही आप उनके साथ रहे, फिर वो चले गए। तो क्या यादें हैं आपकी उनके साथ, और क्या आपको लगता है किस दर्द से वो गुजरे और किस तरह से वो अपने शब्दों में उस चीज को उकेरने की कोशिश करते थे? मेरे ख्याल प्रेरणा तो एक ही है जी। कि डू नॉट फॉरगेट। अगर हम अपने शहीदों का सैक्रिफाइस नहीं याद रखेंगे, then we don't deserve the freedom that we got. और एक remarkable चीज है कि a young man writing this poem after the trauma, उनके शब्दों में है as if he's writing for posterity. तो पहला ही जो पेज है इस कविता का, उसमें वो गुरु गोविंद सिंह जी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि गिव मी द स्ट्रेंथ ऑफ गुरु। तो उनकी 4 लाइन्स हैं, मैं पढ़ता हूं जी। To pen a portrait of those departed ones, grant me the strength, my divine Guru, to remind my people across India, lest we forget their sacrifice, my divine Guru, to write the saga of our heroes such, your disciple is ready, my divine Guru, to help me complete this mission of mine. Nanak Singh beseeches, O my divine Guru. So he's asking the Guru for the strength to that let his pen flow and let him express what he saw, so that we never forget forever. जी। हरप्रीत, आप बहुत ही यंग हैं, आप इस दर्द को जिस तरह समझ के अपने संगीत में उतारते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपके मन में, आपके जहन में क्या ख्याल आ रहे थे जब आपने पहली बार ये कविता पढ़ी या इसके बारे में सुना, और आपको क्या चीज अंदर आपको जो झकझोर रही थी, जिससे आपको लगा कि आपको कुछ अपने संगीत के द्वारा उसको बाहर लाना है? क्या दर्द था, क्या फीलिंग्स थी, मैं जानना चाहूंगी। मुझे याद है जब शॉन्जॉय रॉय जो हमारे दोस्त है कॉमन, उन्होंने मुझे बोला कि वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस वक्त नवदीप जी ने उस वक्त ट्रांसलेशन करके किताब पब्लिश कर, मतलब बिल्कुल दैट वाज द डे व्हेन दे वर लॉन्चिंग द बुक। तो उस दिन के लिए तैयारी में, मतलब उस दिन के लिए मैंने कंपोज की थी। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही मैंने कविता कंपोज की थी, और कंपोज करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि कि बचपन में इतना ज्यादा सुना हुआ था, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमोशन उस वक्त पे मुझे फील हुआ, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं याद रखते हैं इस तरह की चीजें। तो कहीं वो मतलब खो गया था मुझे लगता है। लेकिन बचपन का, क्योंकि हरियाणा में एक सिख फैमिली से में पैदा हुआ मैं, और वहाँ पे ये कहानी बिल्कुल मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह रहती है हमेशा। और फाइनली जब मैंने इसको परफॉर्म किया, कंपोज करने के 2 या 3 दिन के बाद, आई थिंक वहाँ IIC में प्रोग्राम था, तो जब मैंने वहां इसे गाया तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता कि वो मैं गा रहा था या मेरे जरिए कुछ पुरानी आवाजें थी, क्या था, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक बहुत गहरा एक इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, जो कि मैं शब्दों में मुझे नहीं लगता मैं बयां कर पाऊंगा। मैं आकांक्षा जी बस इतना कहूंगा कि जब हरप्रीत ने वो गाना फिनिश किया जी, तो इनकी आंखों में तो आंसू थे ही। ये तो भाग गए स्टेज से अपनी गिटार उठाकर, लेकिन ऑडियंस में शायद ही कोई शख्स हो जिसकी आंखों में नमी नहीं ना हो। मैं समझ सकती हूँ हरप्रीत जी, आपसे गुजारिश है, अगर कुछ थोड़ी सी कुछ लाइनें अगर आप अपनी आवाज में भी हमारी ऑडियंस के लिए, हम सब उस दर्द को समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, किसी तरह हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम भी उसका हिस्सा बनना चाहेंगे।
कलगी वालड़े शहनशाह पिता मेरे, चरना तेरे आते नमस्कार सतगुर, करके मेहर इस डुबधी जाऊंदी नू तक्का मार के लाउना पार सतगुर, दास्तान शहीदां दी लिखने नू दास आपदा होया त्यार सतगुर, तोड़ चाड़ना अपनी मेहर करके, नानक सिंह करे पुकार सतगुर। ठीक वक्त 5:30 वजे दा सी, लोक जमा होए कई हजार प्यारे, कहंदे जूना असां दा होया औखा, किथे जाके करिए पुकार प्यारे, अजे लफ्ज तदबीर मुंह विच है सी, उधर फौज ने तूड़ तुमा दिती, थोड़ी देर पीछे फौज गोरखे दी जनरल डायर ने अगां वधा दिती, मिंटां विच ही कई हजार गोली उन्हां जालिमा खत्म करा दिती, मिंटां विच ही कई हजार गोली उन्हां जालिमा खत्म करा दिती, पल विच ही लोथां दे ढेर लग गए, कोई सके ना मूल पछाण उथे, गिनती सिखां दी बहुत ही नजर आवे, गिनती सिखां दी बहुत ही नजर आवे, भावें बहुत हिंदू मुसलमान उथे, सोने सुर में छैल छबिलड़े जी हाय तड़प दे शेर जवान उथे, नानक सिंह न पुछदा बात कोई, राखा उन्हां दा एक भगवान उथे।
As you can see, the translator can never do the justice that the music can to poetry like that. And Harpreet, hats off for bringing that poem to life. जी, जो दर्द, जो संगीत के, ये तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा आपने हम सबको, वो जनरेशन जो कभी समझ भी नहीं सकती कि क्या पीड़ा उस वक्त, वो चीखें वो आज भी आपके गाने के बाद, आपकी कविता के बाद मेरे जहन में आ रही है। मैं तो जितना पढ़ा है, जितना सुना है, उसके हिसाब से आई थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।